अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग के पास कॉल आया था। विंग को वांग जी ने कहा था कि वो अब घर जाएगा। तो इस सीन में देखते हैं विंग जब घर जाने वाला है तब विंग ने सोचा क्यों ना मैं कुछ चीज़ें खरीद लूँ। विंग बाज़ार गया था और बाज़ार में विंग चीज़ें खरीद रहा था। विंग के साथ विंग की दादी भी गई थी और वो बोल रही थी कि तुम्हें महल में जो जो चीज़ नहीं मिलती है तुम यहाँ पर वो चीज़ ले सकते हो। विंग ने वो सब कुछ ले लिया। उनकी बातचीत से सुयांग को पता चला कि विंग का शाम को घर जाने वाला है। मतलब वो शाम के अगर 4 बजे निकला तो कम से कम घुसू जाने में 1 घंटा लगेगा, तो वो 5 बजे पहुँच जाएगा क्योंकि घुसू उसके पास में ही है। इधर शुयांग ने एक प्लान बनाया कि वो रास्ते में विंग को किडनैप कर लेगा क्योंकि विंग से वो प्यार करता है और ऊपर से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि विंग वांग जी के साथ है और उसके पास इतना पैसा है कि अब वो शुयांग की तरफ देखता भी नहीं है। इधर शुयांग ने एक प्लान बनाया और फिर वहाँ से चला गया। सीन कट होती है, विंग अपनी सामान को पैक कर रहा था। गाड़ी बाहर आ चुकी थी। विंग अब निकलने वाला था। विंग दादी माँ को गुड बाय बोलकर निकल चुका था। उसके बाद विंग जा रहा था। घुसने से पहले प्रवेश द्वार पर किसी ने विंग का किडनैप कर लिया और शुयांग ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किडनैप किया। पहले उसने कुछ गोले छोड़े, उसके बाद वो गोले रेंगते हुए उनके पास आ गए, अचानक से फट गए और वहाँ से धुआं निकलने लगा। सब लोग खांसने लगे। विंग ने कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। विंग ने अपनी पोटली को जकड़ के पकड़ लिया, बट थोड़ी देर बाद विंग की आंखें नम होने लगी। उसके बाद उसका सिर चकराने लगा, उसे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। सारे डिसिपल्स यहाँ तक कि घोड़े भी सो गए और सब लोग नीचे गिर गए और चुपचाप आराम से सोने लगे। विंग भी सो चुका था। सीन कट होती है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बाद सबको होश आता है और सब लोग उठते हैं। सब लोगों ने कहा क्या हम लोग सो रहे थे, क्या हम लोग सो गए थे। सब लोग उठकर खड़े हो गए। सब लोग लड़खड़ा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा देखो राजकुमार विंग ठीक है कि नहीं। उसके बाद वो लोग देखने के लिए विंग के कमरे में गए, मतलब गाड़ी में गए जहाँ पर विंग बैठा हुआ था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर विंग नहीं है। एक डिसिपल ने चिल्लाते हुए कहा ओह नो, राजकुमार विंग गायब है। ये सुनकर सारे डिसिपल्स बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने कहा क्या राजकुमार विंग गायब है? नहीं, हांग वांग जुन इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में, और अगर हमने उन्हें कहा कि हम राजकुमार विंग को सही सलामत गोसू नहीं ला पाए तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अब क्या होगा? डिसिपल्स ने कहा और अगर हमने नहीं बताया तो फिर गलत हो जाएगा, वो हमें पनिशमेंट देंगे। हमें विंग को बचाना पड़ेगा। पता नहीं राजकुमार विंग किस हालत में होगा और उन्हें कौन ले गया होगा, वो खुद से तो नहीं भाग सकते हैं। ये सुनकर और डिसिपल ने कहा सही कहा तुमने, शायद शायद किसी ने उनको किडनैप कर लिया हो। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा शौक में थे और डर भी गए थे। अब वो लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बट अब वो लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा अब कुछ भी हो जाए हमें हांग वांग जुन को बताना ही पड़ेगा। उसने अपने पास से एक फायर बॉक्स को बाहर निकाला। उसने कहा मैं ये आतिशबाजी आसमान में फेंक रहा हूँ, शायद इसे देखकर वो समझ जाए कि हम मुसीबत में हैं। फिर दूसरे डिसिपल ने कहा ठीक है, बट मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमें बहुत डांटेंगे। फिर उसने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने उसको आसमान में छोड़ दिया और वो जाकर बहुत ज़ोर से आवाज़ से फटा और एक नीली रंग की रोशनी निकल गई पूरे आसमान में। वांग जी एक जगह पर था जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। वांग जी को सुनाई दिया। वांग जी बाहर आ गया और उसने देखा। उसके बाद उसने कहा कुछ गलत हुआ है क्या? कुछ लैंड डिसिपल्स भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा हाँ, शायद कुछ गलत हुआ है। वांग जी ने कहा आज विंग वापस आने वाला था ना, क्या विंग वापस आ गया? डिसिपल्स ने कहा हमें नहीं पता, कोई खबर नहीं मिली है। वांग जी ने कहा अभी चलो घुसो। उसके बाद वो लोग निकल गया। थोड़ी देर बाद जब आधी रात को वांग जी घुसो पहुँचता है तब सारे डिसिपल्स अपने घुटने टेक कर लान कुरैन के सामने खड़े हुए थे और लान कुरैन बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसके हाथ में एक फ़ैन था लकड़ी का।
और वो बहुत गुस्से में था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है, तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हो, क्या दुश्मन ने हमला कर दिया है? लान कुरैन ने कहा, इन निकम्मों से पूछो कि उन्होंने क्या किया है। वांग जी ने कहा, तुम लोगों ने क्या किया है? वो लोग बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कहा, हाँ वांग जुन, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? उसको समझ में नहीं आया कि लोग माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। उन लोगों ने कहा, वो राजकुमार राजकुमार विंग। फिर वांग जी ने कहा, राजकुमार विंग। फिर लान कुरैन ने कहा, साफ साफ बोलो। फिर उन लोगों ने कहा, राजकुमार विंग कहीं गायब हो गई। वांग जी ने कहा, विंग कहीं गायब हो गया, मतलब क्या है? फिर डिसिपल्स ने कहा, हाँ, हम सब लोग आ रहे थे घोड़े गाड़ी में और तकरीबन शाम हो गई थी, सूरज ढल रहा था, हम गुसू के मुख्य द्वार पर थे। वांग जी ने कहा, उसके बाद? फिर उन लोगों ने कहा, उसके बाद अचानक हमारे सामने बहुत सारे गोले आ गए। वांग जी ने कहा, कैसे गोले? डिसिपल ने कहा, रेंगते हुए हमारे पैरों के पास, और अचानक से वो फट गया। वांग जी ने कहा, क्या? फिर उन लोगों ने कहा, और उसमें से धुआं निकला, और फिर अचानक से हमारा सिर चकराने लगा, और फिर हमें कुछ भी याद नहीं है। जब आँख खुली तब हम लोग सो रहे थे, लेकिन जब हमने गाड़ी को चेक किया तब राजकुमार विंग वहाँ पर नहीं था। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है नहीं था? तुम लोग सो रहे थे और वो गोला? फिर लान कुरैन ने कहा, जहरीला धुआं। वांग जी ने कहा, जहरीला धुआं? फिर लान कुरैन ने कहा, हाँ, ये सू परिवार के लोग बहुत पुराने ज़माने से एक जहरीला गोला बनाते थे, जिसमें युद्ध में हमेशा दुश्मन को हराने के लिए एक मुख्य हथियार था। जब वो देखते थे कि हम लोग हार रहे हैं, तब वो लोग इस गोले का इस्तेमाल करते थे और हमेशा जीतते रहते थे। लेकिन बाद में जब सबको पता चल गया कि ये लोग ऐसे जीत रहे हैं, तो हमेशा के लिए उन लोगों का राज परिवार बंद कर दिया गया। उन लोगों को कबीले से निकाल दिया गया और उनका कबीला हमेशा के लिए बंद हो गया। और फिर सू परिवार ऐसे ही ख़त्म हो गया। उसने कहा, क्या? लान कुरैन ने कहा, हाँ। उसके बाद सू परिवार सड़क पर आ गए और फिर उनकी पीढ़ी बढ़ती गई, लेकिन वो लोग कभी राजा नहीं बने। वांग जी ने कहा, तो आप कह रहे हो कि वो सू परिवार फिर से ये गोले बना रहे हैं? फिर लान कुरैन ने कहा, ये गोले बनाना इतना आसान नहीं है। जो बना रहा है वो शायद सू परिवार का कोई सदस्य है। हो सकता है कि उसके पास उस चीज़ का किताब हो, क्योंकि उस जड़ी बूटी को बनाने के लिए किताब को देखकर बनाना पड़ता है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। वांग जी ने कहा, सू परिवार, ये कौन हो सकता है? फिर उसे याद आ गया शू यांग की बात। उसने कहा, शू यांग? ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, शू यांग, ये कौन है? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, चलो जल्दी। और फिर उन लोगों ने घोड़ा निकाला। वांग जी ने तलवार को हाथ में लेते हुए कहा, शू यांग की तो ऐसी की तैसी। उसके बाद वो निकल गया और सारे डिसिपल्स भी उसके पीछे निकल गए। जो लोग घुटने टेक कर बैठे हुए थे वो लोग भी भागने लगे अपनी तलवार को लेकर। विंग को ढूंढना ही पड़ेगा। वांग जी गुसू के मुख्य द्वार पर आ गया। वांग जी ने कहा, गुसू के एक साइड में बहुत बड़ा झरना है और एक नदी है जिसे पार करना बहुत मुश्किल है, और एक साइड में एक घना जंगल जिसे भी पार करना बहुत मुश्किल है। घना जंगल के अंदर एक मंदिर है और गुसू के उस साइड किसान का वेन कबीला है, और वेन कबीला पहुंचने में तकरीबन 5 दिन लग जाएंगे अगर वो घोड़े से गया तो, और अगर पैदल गया तो तकरीबन 1 महीने तो लग ही जाएंगे। क्या वो वेन कबीले से हो सकता है? उसने वेन चाओ को लेटर भेजा। उसने कहा, जाओ, अगर वो वेन कबीले से होगा और अगर किसान से होगा तो वेन चाओ हमारी मदद कर सकता है। उसने कहा, ठीक है। फिर वांग जी ने कहा, बाकी रहा ये जंगल, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ। अगर वो जंगल की तरफ गए तो वो लोग अभी तक जंगल को पार नहीं कर पाए हैं। बस आधी रात ही हुआ है ना, जंगल इतना घना है, इसे पार करना इतना मुश्किल, वो इतनी जल्दी पार नहीं कर सकता है। और बाकी रहा किसान की तरफ,
अब तुम जाओगे, तुम लोग जाओ उस तरफ, और अगर कुछ चीज़ तुम्हें मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना बहुत जल्दी, समझी? उन लोगों ने कहा ठीक है। और फिर वो लोग दो तरफ से बट गए। एक गया नदी की तरफ, दूसरा गया जंगल की तरफ। जंगल लान वांगजी और नदी की तरफ डिसेबल्स। नदी की तरफ उनको कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जंगल की तरफ जब वांगजी जा रहा था तब विंग के कुछ फटे हुए रुप्स के अंश वांगजी को मिल गए। कुछ फटे हुए रुप्स के टुकड़े वांगजी को मिले तो वांगजी ने कहा ये तो विंग के है, उस पर खून लगी हुई थी। वांगजी ने कहा खून लगी हुई है? फिर डिसेबल्स ने कहा क्या उसने विंग को चोट पहुंचाया? वांगजी ने कहा चुप रहो। उसके बाद वो लोग आगे जा रहे थे। पैरों के निशान और घसीटने के निशान भी वहीं पर थे। वांगजी ने कहा ये सब क्या है? उसके बाद वांगजी आगे गया। तब उसने देखा कि सिर्फ एक इंसान के नहीं बल्कि 10-15 इंसान की पैरों की निशान हैं। वांगजी ने कहा इसका मतलब जिसने विंग का किडनैपिंग किया वो अकेला नहीं था, वो उसके साथ 10-15 लोग थे। डिसेबल्स ने कहा हाँ राजकुमार, क्योंकि अकेला ये सब करना इतना आसान नहीं है। वांगजी ने कहा हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद वो लोग और आगे गए जहाँ पर विंग की बांसुरी गिरी हुई थी। वांगजी ने कहा विंग की बांसुरी? विंग कभी भी अपनी बांसुरी को अलग नहीं करता है, वो अपनी बांसुरी से बहुत प्यार करता है। चिंचिंग यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने उसको उठा लिया। वांगजी ने कहा अब वही हमें रास्ता दिखाएगा कि विंग कहाँ है। वांगजी ने अपनी पावर को यूज़ किया और उसे हवा में छोड़ दिया। उसने बांसुरी से पूछा हमें रास्ता दिखाओ, विंग कहाँ है, तुम्हारा मालिक कहाँ है, हमें वहाँ तक ले चलो। वांगजी ने अपनी पावर का यूज़ किया और उसकी तरफ वार किया। उसके बाद बांसुरी चमकने लगी और उसके पास से एक रेड कलर की रोशनी निकल रही थी, और फिर बांसुरी अपने आप ही उड़ने लगा और एक दिशा की तरफ जाने लगा। वांगजी ने कहा चलो इसका पीछा करते हैं। फिर वांगजी और सारे डिसेबल साथ मिलकर उस बांसुरी की पीछा कर रहे थे। वो बांसुरी एक मंदिर की तरफ जा रहा था जो कि बहुत पुराना है। फिर वांगजी ने कहा ये क्या, ये तो मंदिर की तरफ जा रहा है, विंग मंदिर के अंदर है। सीन कट होती है। इधर विंग को होश आ चुका था। विंग ने कहा देखो शुयांग, तुम बहुत गलत कर रही हो। मैंने कहा खोलो मुझे ये रोप्स नहीं पहनने हैं। शुयांग ने कहा तुम्हें ये रोप्स पहनने पड़ेंगे क्योंकि आज हम दोनों की शादी है। विंग ने कहा मैंने कहा अभी के अभी मुझे खोल दो। शुयांग ने कहा मुझे पता है कि तुम्हारे साथ राजकुमार लान वांगजी की शादी एक दिखावा है, और वैसे भी मैं तुम्हें दिखावा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। शादी करो और मेरे साथ रहो हमेशा हमेशा के लिए। विंग ने कहा माय फुट, मुझे अभी के अभी खोलो मुझे। फिर शुयांग ने कहा विंग तुम अपनी बांसुरी के बिना कुछ नहीं हो, और तुम्हारा बांसुरी वह जंगल के बीचों बीच गिरा हुआ है, और जहाँ बांसुरी गिरा हुआ है वहाँ यहाँ से बहुत दूर है, तुम बांसुरी को बुला भी नहीं सकते। विंग ने कहा तुम बहुत कमीना इंसान हो शुयांग। शुयांग ने कहा चलो ये रोब्स पहन लो, देखो मेरे दोस्त भी वेट कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे इंसान थे जो लोग विंग को देखकर हंस रहे थे। विंग ने कहा अगर राजकुमार लान वांगजी को पता चला ना तो वो तुम्हें मार डालेंगे। फिर शुयांग ने कहा लान वांगजी तो मैंने सुना है कि गुस्से में नहीं है, जब तक वो आएंगे उन्हें पता चलेगा, फिर वो तुम्हें ढूंढेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, तब तक हम दोनों की शादी हो जाएगी, हो सकता है कि हम दोनों के 2-3 बच्चे भी हो जाए। विंग ने कहा कमीने कहीं के, हाथ खोलो मेरा। मैंने कहा हाथ खोलो। विंग ने कहा अगर तुमने मेरा हाथ नहीं खोला ना तो मैं तुम्हें। शुयांग ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो विंग, ये रोब्स तुम्हें पहनने पड़ेंगे। सुनो वहाँ पर 2 लड़की थी, उन लोग आ गए। उन्होंने कहा जी। फिर शुयांग ने कहा इसे ले जाओ और इसे ये रेड रोब्स पहना कर लेकर आओ, लेकिन हाँ ध्यान रखना कहीं ये भाग ना जाए, तुम्हारे पास बहुत पावर है, इसे रोक तो सकते हो ना। लड़कियों ने कहा जी सरदार। उसके बाद विंग ने कहा सरदार तुम कौन हो शुयांग? शुयांग ने कहा वो बाद में पता चलेगा मेरी जान, जाकर रेडी हो जाओ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। विंग ने कहा मुझे नहीं जाना है। उन लोगों ने विंग को उठा लिया और फिर ज़बरदस्ती विंग को एक रूम के अंदर ले जाने लगा। विंग ने कहा मैंने कहा ना मेरी शादी हो गई है। लान वांगजी तुम कहाँ हो इस वक्त, तुम क्यों नहीं हो, कहाँ हो तुम? शुयांग ने कहा चिल्लाओ, बट लान वांगजी यहाँ पर नहीं आएगा। इधर लान वांगजी बांसुरी को फॉलो करते हुए कहा जल्दी करो,
हमें पहुंचना होगा, विंग मुसीबत में हो सकता है। उसके बाद वो लोग जा रहे थे। डिसिपल्स ने कहा हम और भाग नहीं सकते हैं, और ऊपर से मंदिर बहुत दूर है और ये मंदिर की तरफ ही जा रहा है। वांग जी ने कहा मंदिर की तरफ? वो मंदिर की तरफ विंग को क्यों ले गया है, वो भी इतनी पुरानी? और इधर वो लोग विंग को रेडी कर कर मंदिर के सामने लेकर आ चुके थे। शुयांग भी रेड रोब्स में था। उसके बाद शुयांग ने कहा अरे वाह, तुम कितने प्यारे लग रहे हो विंग। विंग के हाथ अब पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। विंग ने कहा शुयांग। उन लड़कियों ने विंग को धक्का दे दिया। विंग सामने आ गया। विंग ने कहा शुयांग तुम बहुत गलत कर रहे हो, अगर राजकुमार लानवांग जी को। तभी शुयांग ने कहा देखो राजकुमार लानवांग जी, राजकुमार लानवांग जी, क्या वो तुम्हारे पास आए तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारा राजकुमार लानवांग जी? विंग चुप हो गया। शुयांग ने कहा वो तुमसे प्यार नहीं करता है, और वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर क्यों आएंगे बोलो? और वैसे भी तुम दोनों बस नाटक ही तो कर रहे थे ना। अगर तुम उसके कुछ लगते तो वो यहाँ पर आता। तुम तो उसके लिए बस एक क्लब डांसर हो, और तुम बस उसके पास एक्टिंग कर रहे हो जिसके लिए वो तुम्हें पैसे दे रहा है। तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो कि वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे? वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे लिए आएंगे अपनी जान की बाजी रख कर, समझे, अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर। विंग का दिल फिर से टूट गया। शुयांग की बातें विंग के दिल में चुभ रही थी। हाँ, उसे पता है वांग जी उससे प्यार नहीं करता है। वांग जी उससे क्या, किसी से भी प्यार नहीं करता। वांग जी के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है प्यार को लेकर। चाहे कुछ भी हो जाए, वांग जी उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता है, किसी को भी नहीं कर सकता है। वांग जी का अलग इंसान है। 6 महीना उसने वांग जी के साथ बिताया है। उसे पता है कि वांग जी किस टाइप का इंसान है, लेकिन वांग जी का दिल बहुत साफ़ है। वो एक सच्चा इंसान है जिसके साथ विंग ज़िंदगी भर रह सकता है, उसे कोई गिला नहीं होगा। लेकिन ये शुयांग, उसके साथ वो नहीं रह सकता है। अगर वांग जी बोलेगा कि तुम मेरे पास रहो और पूरी ज़िंदगी भर एक्टिंग करो, तो विंग बिना पैसे की पूरी ज़िंदगी भर उसके पास रहेगा और एक्टिंग करेगा। बट शुयांग के साथ वो नहीं रह सकता है। चिल्लाते हुए विंग ने कहा जाने दो मुझे, मैंने कहा ना वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शुयांग ने कहा और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया। तुरंत एक नीली कलर की रोशनी आ गई और शुयांग के हाथों में लग गई। शुयांग के हाथ की जो फिंगर थी वो कट गई और शुयांग चिल्लाने लगी और वहाँ से खून निकल रहा था। विंग बहुत डर गया और विंग पीछे हट गया। तुरंत विंग की बांसुरी आकर विंग की पीछे की डोरी को काट दिया और फिर उसके हाथ में आ गई। विंग ने कहा चिंग चिंग तुम आ गए। उसके बाद उसने शुयांग को देखा और फिर उसने कहा इसके बारे में क्या ख्याल है शुयांग? शुयांग ने कहा ये क्या हुआ? तभी एक आवाज़ आई, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और फिर शुयांग ने कपकपाते हुए साइड में देखा। लानवांग जी बहुत गुस्से में शुयांग को देख रहा था और बहुत सारे डिसिपल्स भी थे। उसके बाद डिसिपल्स ने शुयांग के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और फिर वो 2 लड़की वहाँ से भाग गई और डिसिपल्स जो शुयांग के आदमी थे उन्हें पीटने लगे और वो लोग भी एक एक करके भाग रहे थे और डिसिपल्स भी उनके साथ फाइट कर रहे थे। शुयांग बहुत डर गया था। शुयांग ने कहा लानवांग जी तुम यहाँ? फिर विंग ने कहा हाँ शुयांग, अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? तुमने क्या कहा था कि लानवांग जी मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा? देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। शुयांग ने अपने तलवार को बाहर निकाला और विंग के बालों को पकड़ते हुए कहा खबरदार लानवांग जी, अगर तुम एक कदम पर आए ना तो मैं इसका गला काट दूंगा, समझे? वो लोग स्टेज के ऊपर थे। वांग जी ने कहा छोड़ दो उसे। शुयांग ने कहा नहीं, पहले तुम कहो कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। वांग जी ने कहा ठीक है, छोड़ दो इनको। शुयांग ने कहा मुझे तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं है लानवांग जी। वांग जी ने कहा मैंने कहा छोड़ दो उसे। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी बहुत गुस्से में था और वो शुयांग को देख रहा था। विंग ने शुयांग को देखा। उसके बाद विंग ने अपनी बांसुरी को हिलाया। शुयांग ने कहा अच्छा, मुँह से चालाकी। उसके बाद शुयांग ने विंग को धक्का दे दिया और विंग स्टेज से पूरा नीचे गिर गया और शुयांग ने वही बॉल को बाहर निकाला और उसने पटक दिया। तुरंत वहाँ पर धुआं निकला और फिर शुयांग, जब धुआं गायब हुआ तब शुयांग अचानक गायब हो गया निंजा हथौड़ी की तरह। और विंग बहुत चिल्ला रहा था, विंग बहुत रो रहा था। विंग के एक पैर में बहुत ज़ोर से लगी थी। विंग का एक पैर मुड़ गया था और उसके पैर में बहुत ज़ोर से खरोच आई थी। वांग जी ने कहा विंग
वो विंग के पास आ गया। उसने विंग की हाथों को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? उसने विंग के पैर को सीधा किया। उसने कहा, मेरा पैर टूट गया। सुयंग का बच्चा, जाते जाते मेरा पैर टूट गया। ये क्या था? लान वांगजिन ने कहा, गायब होने वाले धुआं। विंग ने कहा, गायब होने वाले धुआं? फिर वांगजी ने कहा, हाँ वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वेग ने कहा, जब इसने मुझे किडनैप किया तब भी वहाँ पर धुआं था, लेकिन उस धुआं से मैं बेहोश हो गया था। वांगजी ने कहा, वो धुआं और ये धुआं बहुत अलग है, ये उससे बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। वेग ने कहा, ऐसा क्या? वांगजी ने कहा, हाँ, ये अपने मालिक को भागने के लिए एक मौका देता है। ये सुनकर वेग ने कहा, ये धुआं तो बहुत खतरनाक है। वांगजी ने कहा, हाँ चलो विंग उठो। उसने विंग उठाया, बट विंग उठ नहीं पा रहा था। वो फिर से गिर गया। उसने कहा, नहीं, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल सकता। वांगजी ने कहा, अब क्या होगा? उसने विंग को पकड़ लिया, उठाया, लेकिन फिर भी विंग चल नहीं पा रहा था। विंग बहुत मुश्किल से चल रहा था। उसके एक पैर लंगड़ा रहे थे। वांगजी ने कहा, विंग बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वांगजी ने कहा, रुको। उसके बाद वांगजी ने विंग को उठा लिया। वेग ने सोची भी नहीं थी कि वांगजी उसे ऐसे उठा लेगा सारे डिसिपल्स के सामने। सारे डिसिपल्स भी देखकर हैरान थे। उसने विंग की कमर को पकड़ा और उसके अच्छे से पैरों को पकड़ के उसके सिर की तरफ अपनी हाथ को ले गया और उसने बहुत प्यार से विंग को अपनी बाहों में उठा लिया। ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो उस मंदिर से उसे लेकर बाहर आ रहे थे और सारे डिसिपल्स देखकर चौंक गए थे और सब लोग उन्हें हाँ करके देख रहे थे।